गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस योर हिंदी क्लास, हिंदी व्याकरण। अभी तक हम वाटिका पढ़ रहे थे ना, आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। पार्ट 1, भाषा और व्याकरण। देखिए, भाषा क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव विचार लिखकर या बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भाव या विचार अब स्वयं समझ पाते हैं। देखिए, ये एक वो दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको पढ़िए। भाषा के मतलब हम भाषा प्रयोग कैसे करते हैं। मालिक, रामदीन इधर आओ। मालिक क्या कह रहा है, रामदीन इधर आओ। रामदीन, आया मालिक। मालिक मालिक कहते हैं एक गिलास पानी लाओ। रामदीन, जी मालिक अभी लाया। मालिक, जल्दी लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। रामदीन, लीजिए मालिक। मालिक, लाओ, अब तुम जा सकते हो। तो ये क्या है, मालिक और रामदीन के बीच कैसी भाषा प्रयोग में आ रही है, मौखिक भाषा प्रयोग में आ रही है ना। तो ये मौखिक भाषा है कि भाषा का संबंध कैसे होता है, ध्वनियों से होता है। भाषा की ध्वनियाँ और उनसे बने शब्दों को उस भाषा को जानने वाले लोग समझते हैं। शब्दों से ही वाक्य बनकर अर्थपूर्ण विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। मतलब कोई भी वाक्य हम बोलते हैं जिनका अर्थ निकल रहा हो, उसी से अर्थपूर्ण वाक्य, अर्थपूर्ण विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। जैसे बच्चे अपने परिवार अथवा माता पिता से ही जो भाषा सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, मातृभाषा। इसे क्या बात कहते हैं, बच्चे अपने घर में सीखते हैं भाषा, मातृभाषा। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है, जब हम मुख से शब्द या वाक्य को उच्चारित करते हुए अपनी बात कहते हैं तब भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन और बातचीत की भाषा मौखिक भाषा होती है। मतलब एक तो हम 2 लोग कोई आपस से बात करते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। और फिर रेडियो पे जो भी प्रोग्राम आते हैं, या दूरदर्शन पे आते हैं, टेलीफोन पे बातचीत होती है, वो सब क्या होती है, मौखिक भाषा का प्रयोग होता है वो। ठीक, अब हम पढ़ेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा को जब किसी कागज़ पर आदि पर लिखा जाता है तो भाषा का ये रूप लिखित भाषा कहलाता है। मतलब अगर हम जब अपने विचार को कागज़ पर लिखकर प्रस्तुत करते हैं तो वो होता है लिखित रूप। भाषा का कौन सा रूप होता है, लिखित रूप होता है। ठीक है। अपनी बातचीत में लोग विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में भी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, आपको पता ही है। हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक है। तो हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया आदि क्या है, ये हमारी मुख्य भाषाएं हैं। अब क्या है, बोली। बोली क्या होती है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। मतलब सभी क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो क्या है, समानता भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं। भाषा के मौखिक रूप को बोली कहते हैं ना। एक भाषा में स्थान भेद से बोलचाल के कई रूप होते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के लोग भाषा के किसी विशेष रूप को बोलते हैं। क्षेत्रीय रूप में पाई जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा बोली जाती है। और बंगाल में बंगाली भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। तो ये क्या होती हैं, ये बोली होती हैं, है ना। और ये हर प्रांत की अलग अलग होती हैं। जैसे ब्रज में ब्रजभाषा बोली जाती है और हिंदी भाषा की बोली है, ये हिंदी भाषा की बोली होती हैं। इसी प्रकार अवध में अवधी भाषा बोली जाती है। हरियाणा में हरियाणवी भाषा बोली जाती है। मैथिली में मैथिली भाषा में बोली जाती है। ये सब अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। लिपि क्या होती है, अब हम ये देखते हैं लिपि क्या होती है। भाषा की ध्वनि को लिखने की रीति लिपि कहलाती है। से हम भाषा की जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनको लिखने की रीति जो होती है वो लिपि कहलाती है। फिर विभिन्न भाषाओं के को लिखने के लिए विभिन्न लिपियाँ हैं। इन लिपियों के अलग अलग नाम हैं। जैसे हिंदी एवं संस्कृत भाषा
किसमें? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। भाषा और लिपि का संबंध अनिवार्य होता है। प्रत्येक भाषा को दूसरी लिपि में भी लिखा जा सकता है, तब भी वह भाषा रहती है। जैसे हिंदी शीना पत्र लिखती है, तो ये क्या है? देवनागरी लिपि है। और रोमन लिपि में हम कैसे लिखेंगे? शीना पत्र लिखती है। ठीक है। अंग्रेजी में रीना राइट्स अ लेटर। शीना पत्र लिखती है तो अंग्रेजी में क्या हो गया? रीना राइट्स अ लेटर। ऐसे ही हम रोमन में कैसे लिखेंगे? शीना राइट्स अ लेटर। ओके। व्याकरण। अब व्याकरण क्या होता है ये भी हम समझना है ना। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। मतलब व्याकरण हमें किसी भाषा को सही रूप में लिखने का ज्ञान कराता है। भाषा को स्थिर रूप प्रदान करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे भाषा के शुद्ध रूप को प्राप्त किया जा सके। बोलने या लिखने में भाषा का शुद्ध होना ही अत्यंत आवश्यक होता है। और वो कैसे होता है? शुद्ध हम कैसे कर सकते हैं? व्याकरण के माध्यम से। व्याकरण के माध्यम से हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप में बोल और लिख सकते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? किसी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। कौन कौन से? ध्वनि या वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। ध्वनि या वर्ण विचार क्या होते हैं? इसके अंतर्गत वर्ण, उनके आकार, उच्चारण व लिखने की विधि तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। मतलब जो वर्ण होते हैं उनकी आकार, उच्चारण, मतलब उच्चारण क्या? उनको बोलने का ढंग व लिखने की विधि तथा आदि प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार क्या होते हैं? इसमें शब्दों की रचना, उनके भेद तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। और वाक्य रचना, इसमें ये अध्ययन किया जाता है कि वाक्य में किस शब्द का स्थान कहाँ पर है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और इसके कितने भाग हो सकते हैं। वाक्य विचार में हम वो वैसे वाक्य बनाते हैं जो शुद्ध रूप हों। अशुद्ध रूप वो वाक्य विचार नहीं होते। ये शुद्ध रूप को ही हम वाक्य विचार में शामिल करते हैं। अब देखिए पढ़ने योग्य बात क्या है, याद रखने योग्य। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। ओके। अब ये मैंने आपका पूरा चैप्टर समझाया है। इसको आप घर पे पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे। जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछेंगे। इसकी एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।